हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो और पार्टनरशिप बेसिस। इससे पहले हमने एक वीडियो कर ली थी और उसके अंदर पार्टनरशिप की कुछ थ्योरी के बेसिस हमने पढ़ लिए थे, तो उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब उसके आगे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, हम चलते हैं इसके बैक क्वेश्चंस की तरफ। आई मीन टू से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन पार्टनरशिप डीड। तो आपने ये पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था अच्छे से। रिमेंबर, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के अंदर आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या आपके पार्टनरशिप का नाम रहेगा, पार्टनर्स का नाम क्या रहेगा, उनके पते क्या रहेंगे, उसके एड्रेसेस क्या रहेंगे, ये वगैरह वगैरह सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। मीन्स एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ठीक है, लिखा होता है या फिर आप लोग उसको ओरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाई इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। समझिए, इसने पूछा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में हम क्यों लिखें, ऐसा जरूरी क्यों होता है। अब देखिए, कोई भी जब पार्टनरशिप करता है तो वहाँ पर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज तो हो ही जाता है। तो उस डिस्प्यूट को आसानी से ख़त्म करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हमें अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिखना चाहिए, राइटिंग में लिख लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट द आइटम विच मे बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। हमसे पूछा है, जब कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स रहे या फ्लक्चुएटिंग रहे तो उसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या लिखना होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा याद होना चाहिए, ठीक है। आपने आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ाया था, तो चलिए अब मैं लेकर चलती हूँ आपको कैपिटल अकाउंट की तरफ। चलिए, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं, ये होते हैं टू टाइप्स के। वन तो रहता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बोला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड सेकंड बोला है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। जब बात करते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें हमने नाम ही देखा है कि फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स जो हमारे कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनर जो इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल रहती है हमारे पास में फिक्स्ड। तो इस केस के अंदर बनते हैं दो अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के ही टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर ओनली कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड इसी के अंदर हम लिखते हैं फ्रेश कैपिटल, अगर उसने लगाई है तो वो इसको लिखते हैं। और डेबिट साइड में हम लिखते हैं अगर उसने कोई विड्रॉ किया है, कैपिटल से विड्रॉ कर लिया है, तो उसको हम लिखते हैं। और एंड में हम लिख लेते हैं बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम बनाते हैं इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हो तो वो लिख लेते हैं करंट अकाउंट का। कई बार क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या लिखना होता है, सैलरी। जो पार्टनर को सैलरी मिल रही होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। कमीशन लिख रहे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है तो वो लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका शेयर लिखते हैं यहाँ पे, ओके। एंड ये तो था हमारा। और बैलेंस सीडी, जब बैलेंस सीडी अगर इन केस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में आ जाए तो वो यहाँ पे लिखते हैं। ये था हमारे क्रेडिट साइड पर। अब बात करते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर क्या क्या लिखा जाता है, डेबिट साइड पर बेसिकली लिखा जाता है अगर बैलेंस बीडी रहा हो तो इस साइड पर हमारे पास में ड्राइंग्स होता है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है। और जो बैलेंस शीट में एक पड़ा होता है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं उसके डेबिट बैलेंस को। अगर यहाँ और अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे होता है तो वो यहाँ पर उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाता है। अब बात करते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर हमारा रहे तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही हमारा दिखाई देता है कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, जो आपके कैपिटल के बैलेंस होते हैं वो भी एक ही अकाउंट के अंदर लिख लिए जाते हैं। बैलेंस बीडी लिखेंगे, अगर कोई कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया फ्रेश कैपिटल वो भी लिखेंगे। अगर और उसके पास में सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा मिल रहा है, तो वो सब लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड में वही लिखा जाएगा बैलेंस बीडी
ड्राइंग्स लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस का हिस्सा लिखा जाएगा और बैलेंस सीडी भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कैपिटल अकाउंट के टू टाइप्स। वन था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर बनते हैं आपके पास में टू अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर बनता है ओनली वन अकाउंट, जिसके साथ अंदर सारा कुछ लिख लिया जाता है। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस यही रहता है कि फर्स्ट वाले जो फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहती है, यहाँ पे दो अकाउंट बन के कैपिटल्स अलग लिख लिए जाते हैं, कैपिटल के बैलेंस, और बाकी जो चीज़ होती है वो सब अलग अकाउंट में लिख ली जाती है। तो ये इसका मेन डिफरेंस था। चलिए, ये इसका डिफरेंस यहाँ पर भी दे रखा है, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो देखिए, अभी तक आपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीपेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीपेशन अकाउंट का एक अलग वीडियो लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव टू सर्कमस्टेंसेस व्हेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर में चेंज। तो कब कब चेंज हो सकता है? फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स में चेंज कौन से केस में चेंज हो सकता है आप बताइए। एक तो जब वो पार्टनर विड्रॉ कर ले, कैपिटल से अपनी विड्रॉ कर ले, और या फिर वो उसको इंट्रोड्यूस कर ले। दो ही मेथड हो सकते हैं। तो जब विड्रॉ करेंगे तो वो लिखा जाएगा डेबिट साइड में, किस नाम से लिखा जाएगा? ड्राइंग्स के नाम से। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक के नाम से, इंट्रोड्यूस जब वो कर रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह के, तो आपको अपना परफॉर्मर माइंड में रखना चाहिए, तब वो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच एवरी क्वार्टर। ये रिलेट करता है आपका ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन होती है उससे रिलेट करता है। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई द रूल रिलेटेड टू द फॉलोइंग। जो मैंने कल कराया था वीडियो के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकलेगा। चलो मैं आपको बता देती हूँ आप इसका आंसर। फर्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो किस रेशो में हुआ करता था? याद कीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है क्या? 1:1 इक्वल रेशो में वो लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड की बात हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या ये दिया जाता है? सोचिए, यस, ये नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या ये दिया जाता है? बोलिए यस और नो। यस, तो कितना दिया जाता है? 6% या फिर 9%? बताइए कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 6%, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी टू पार्टनर, क्या ये दिया जाता है? यस या नो? नहीं दिया जाता। सैलरी मतलब कहने का क्या क्या दिया जाता है? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशो में, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% है। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है, बिना पार्टनरशिप डीड के, वरना कुछ नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर से मैंने ओनली 2 नहीं बताई हैं, जिसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। एक तो प्रॉफिट एंड एप्रीसिएशन अकाउंट के ऊपर, और तो दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप, कल बताया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो भी कल बताया था। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कल पढ़ा था। That are relevant to पार्टनरशिप अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में ही पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट्स थे ना वो लिखने हैं आपको, बस इतना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर बेटर टू मेक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये सेम क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ यू विल डील चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, टेक इमेजिनरी फिगर्स। तो ये क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी लगे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं, ये थ्योरी का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, सिवाय 2 क्वेश्चन के, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपने तैयार किया है थ्योरी के पर्पज़ से, तो इसको यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है इसके अंदर
ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।